आप देख रहे हैं VOW92 मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं साहिल जाफरी। पाकिस्तान से बहुत से लोग कत्ल करके क्रिमिनल वारदातों में फरार हो जाते हैं और यूरोप में या अरबों में वो चले जाते हैं और यहां आकर वो बहुत ही हाजी नमाजी और परहेजगार बन जाते हैं। बहुत सी तंजीमों के वो सदर बन जाते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम तो जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। क्या वो लोग जो मैतों का सौदागर हैं, जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लेकिन यूरोप में आकर वो मैतों के भी सौदागर निकलते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात हैं यूरोप में। वो लोग जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इदारों को, अदालतों को वांटेड हैं, वो यूरोप में आके इतने हाजी नमाजी परहेजगार क्यों बन जाते हैं। स्पेन का एक वाकया है। यूरोप में बहुत से मुल्क हैं और यहां भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े अच्छे हैं। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट यूनान गवर्नमेंट के साथ मिलकर या इंटरपोल के साथ मिलकर ऐसे लोगों को वापस पाकिस्तान लेके जाएगी और उनको अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या उन लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? क्या अदालतें, इदारे सिर्फ और सिर्फ क्या अमीर के लिए हैं? गरीब का कोई हक नहीं है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। वो लोग जो गुनाह करते हैं वो वहां से भाग जाते हैं और दूसरे मुल्कों में आके वो बड़े हाजी नमाजी परहेजगार, सर पे टोपियां पहन लेते हैं, हाथों पे तस्बीहां पकड़ लेते हैं और अपने आप को बड़ा नेक और पाक साबित करने की कोशिश करते हैं। और बाद में वो सहाफ़ियों को धमकियां देते हैं कि आप कुछ बोले तो आपको मार दिया जाएगा या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो उन लोगों से इल्तमास है कि आप अपने गिरेबान में झांके कि आप क्या हैं। ये वो सवाल हैं जो बहुत से पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए एक शख्स को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान लेके गए। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट आने वाले वक्त में इस सिलसिले को जारी रखेगी? क्या यूनान में भी वो लोग जो एम्बेसियों पर भौंकते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों पे भौंकते हैं, जो पाकिस्तानी की बदनामी का सबब बने हुए हैं, क्या वो लोग भी गिरफ्तार होकर वापस पाकिस्तान जाएंगे? अफसोस की बात यह होती है कि वो लोग उंगलियां उठाते हैं पाकिस्तान पर जिनके पास यहाँ के पेपर नहीं है और वो खुद 2 नंबर पेपरों पे काम कर रहे हैं। लोगों के पास किसी के पेपरों पे काम कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि हम देखें, आप इदारों को टारगेट नहीं करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है, FIA हमारी जान है। पाकिस्तान की जितनी एजेंसियां, पुलिस, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक शख्स के गंदा होने से वो पूरा इदारा गंदा नहीं हो जाता। आप सोशल मीडिया पे बैठकर आर्मी को भौंकते हैं, इदारों के ऊपर भौंकते हैं। क्यों? पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर भौंकते हैं। अगर पाकिस्तान एम्बेसी में एक इंसान गलत हो सकता है, वो एम्बेसी गलत नहीं हो सकती। और मेरी खुसूसन इल्तमास है पाकिस्तान के इदारों से, वो लोग जो पाकिस्तान में वांटेड हैं, जो यूरोपों में बैठ के या अरबों में बैठ के पाकिस्तान गवर्नमेंट पर भौंकते हैं, अगर एक बंदा गलत है डायरेक्ट उसको टारगेट करो ना यार। आप पाकिस्तान के इदारों को टारगेट नहीं करो। और हम ये खुसूसन इल्तमास करते हैं पाकिस्तान के इदारों से कि वो लोग जो क्रिमिनल हैं, जो वांटेड हैं इदारों को, इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग जो यहां इंतशार फैलाते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए और पाकिस्तान में उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको।